नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारी सीरीज़ जेएफएम में, जिसका पूरा नाम है जस्ट फोकस एंड मेक इट हैपन। तो मैंने किसी सेल्स प्रोसेस के दौरान ये कहीं सीखा था कि आप जब भी किसी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेचने की बात करते हैं तो आमतौर पे स्टैंडर्ड सेल्स प्रोसेस बोलता है कि आप लोगों से अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी नीड को समझते हैं और उसके बाद में आप उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सॉल्यूशन प्रोवाइड करते समय मैंने ये एक बड़ी अच्छी चीज़ सीखी और मैंने इसको कई जगह पे अप्लाई भी किया और इसका बड़ा फ़ायदा होता है। वो ये कि जब आप सॉल्यूशन किसी को बताने जा रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट जब बताने जा रहे हैं, तो इस बात का बहुत चांस है कि प्रोडक्ट बताने के बाद इसमें बहुत तरह के ऑब्जेक्शन आ सकते हैं। उदाहरण के लिए लोग इसको किसी और प्रोडक्ट से, किसी और इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर कर सकते हैं। तो उस केस में ये कुछ 3 या 4 बातें अगर आपने कस्टमर से एग्रीमेंट ले लिया सॉल्यूशन देने से पहले, तो भविष्य में आने वाले सॉल्यूशन या तो कम हो जाएंगे या आपको इसको हैंडल करने में आसानी होगी। कैसे? तो वो 4 बातें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली बात तो ये कि आप कस्टमर से कह सकते हैं कि सर, आपकी नीड को जानने के बाद मैं जो सॉल्यूशन आपको देने जा रहा हूँ, एक्सपर्ट्स की ये राय है कि आपके सॉल्यूशन में ये 3 से 4 बेनिफिट्स होने चाहिए। कौन कौन से सर? तो सर, पहला तो ये कि आपको जो मैं सॉल्यूशन दूँ वो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब फ्लेक्सिबल से यहाँ पे मतलब है सर कि चाहे मैं रहूँ चाहे ना रहूँ, मेरा गोल पूरा होना चाहिए। क्योंकि मेरा गोल मान लीजिए नॉन नेगोशिएबल है, बच्चे की एजुकेशन है या फिर बच्चों की शादी है या मेरी वाइफ का रिटायरमेंट है। आमतौर पे लोग इसको हाँ कहेंगे, ना नहीं कहेंगे कि नहीं मैं तो ऐसा सॉल्यूशन चाहता हूँ जिसमें रिस्क हो। ऐसा होता नहीं है, तो लोग आमतौर पे हाँ कहते हैं। सर, दूसरी बात, एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि मैं आपको जो सॉल्यूशन दूँ वो टैक्स एफिशिएंट होना चाहिए, यानी कि जो पैसा आपको वापस आए उस पर आपको टैक्स ना देना पड़े या उस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बने। तो आमतौर पे लोग कहेंगे कि हाँ जी, मैं सॉल्यूशन चाहता हूँ ऐसा जिसमें मुझे टैक्स कम देना पड़े या मेरी टैक्स लायबिलिटी कम बने। कोई खुद होकर ये नहीं कहेगा नहीं मुझे टैक्सेबल प्रोडक्ट दीजिए जिसमें मुझे टैक्स भरना पड़े। अब ये इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे कि अगर 5 लाख का लिमिट पूरा नहीं हुआ है अप्रैल 2023 के बाद का, तो ये वाले जो पॉइंट है ये आपको बाद में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस बाकी प्रोडक्ट्स के कंपेरिजन में हैंडल करने में आपको मदद करेगा। तीसरा है कि सर, एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन वो इस प्रकार का हो जो कस्टमाइजेबल हो, यानी कि आप कितने साल पे करेंगे, कितने साल बाद पैसा लेंगे, इनकम में लेंगे, लमसम में लेंगे, साथ में कोई एडिशनल प्रोटेक्शन लेंगे एक्सीडेंटल या क्रिटिकल इलनेस का। ये जो सारी बातें हैं जिसके द्वारा आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, तो ये फैसिलिटी आपके प्रोडक्ट में होनी चाहिए। क्या आप भी इस बात को मानते हैं? तो आमतौर पे आदमी हाँ कहेगा, ये नहीं कहेगा कि नहीं मुझे तो ऐसा प्रोडक्ट दीजिए जो रिजिड हो या जिसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। तो आमतौर पे लोग कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट पे हाँ कहते हैं। एक आखिरी बात, अगर आप गारंटीड प्रोडक्ट देने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म लाइफ इंश्योरेंस, तो आप ये कहिए कि सर, एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि आपका गोल नॉन नेगोशिएबल है, तो इसलिए आपको जो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूं उस सॉल्यूशन में किसी प्रकार का री इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको जो भी गारंटी मिले वो सिर्फ पहले इन्वेस्टमेंट पे नहीं, आने वाले इन्वेस्टमेंट पर भी आज ही लिख कर दे दी जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब फिर से री इन्वेस्ट करने जाए तो आपको कोई नया रेट ऑफ इंटरेस्ट या कोई नया ब्याज दर मिले। तो क्या आप भी मानते हैं सर कि इस तरह का ही सॉल्यूशन होना चाहिए जहाँ पे एक बार जो फिक्स हो गया वो मिलना ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए? आमतौर पे लोग हाँ कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैं तो ऐसा सॉल्यूशन चाहता हूँ जिसका रेट चेंज हो जाए। तो लोग आमतौर पे हाँ कहेंगे कि हाँ जी, मैं भी सॉल्यूशन ऐसा ही चाहता हूँ। तो आप जब ये 4 बातें कह देते हैं, उसके बाद में आप जब कोई गारंटीड लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट या किसी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लाते हैं पिक्चर में, तब अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है फिर, तो आप इन 4 बातों से उसको काउंटर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सर, हमारा जो एग्रीमेंट था उसमें आपने ये बात कही थी और अभी आप जो प्रोडक्ट से कंपेयर करना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट में ये फीचर नहीं है। उदाहरण के लिए अगर कोई कहता है, एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, कि मान लीजिए कोई कहता है कि नहीं FD कराना ज़्यादा अच्छी बात है, तो आप कह सकते हैं कि सर, आपको याद होगा कि हमने जब ये शुरुआत की थी सॉल्यूशन पे बात करने की, तब हमने बात कही थी कि जो सॉल्यूशन है वो ऐसा होना चाहिए जो टैक्स एफिशिएंट हो, या फिर ऐसा होना चाहिए जिसमें मैं रहूं चाहे ना रहूं, गोल पूरा होना चाहिए। सर, अगर FD में जाते हैं तो ये 2 चीज़ें जो ये हो नहीं पाएंगी। तो सर, क्या आप इसमें जाना चाहेंगे फिर? तो आमतौर पे आदमी कहेगा कि नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं, मुझे तो टैक्स एफिशिएंट भी चाहिए और जैसा कि आपने बताया था, हाँ जी, इसमें गोल जो है वो पूरा होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कोई नई जानकारी आपको मिली होगी। अगली बार आप जब सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जाए किसी कस्टमर को, तो आप ज़रूर सॉल्यूशन देने से पहले ये 3-4 बातों के ऊपर एक इनिशियल एग्रीमेंट ले लीजिए और आपके लिए आगे के ऑब्जेक्शंस या तो कम हो जाएंगे या इनको हैंडल करने में आपको आसानी होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी सेलिंग।